कीर्ति आजाद जी, जो सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए हैं, देखिए केंद्रीय बलों की तैनाती अक्सर चुनावों में की जाती है, उसके बावजूद ममता बनर्जी 2011 के बाद जीत ही रही हैं, तो फिर क्या दिक्कत है इतनी ज्यादा आप लोगों को? सिर्फ एक इस मुद्दे को तूल दिया जाना और ये बताना कि दरअसल केंद्रीय बल आ जाएंगे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। कीर्ति आजाद जी, एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर आप लोग क्या इसको नहीं रख रहे हैं बंगाल के सामने? अब कीर्ति आजाद जी, अब आपके सामने केंद्रीय बल तो आ गए, इसमें कोई कुछ कर सकता है क्या? इस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जयंता बोल रहे थे, जयंता से मेरा काफी अच्छा उनसे परिचय है, जान पहचान भी है। जयंता ने बताया कि यूपी में नहीं हुआ। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। यह तो दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से बंगाल का दिख रहा है, हमें अभी वैसा नहीं दिखा। नहीं तो सोशल मीडिया पर जाइए और यूपी के देखिए किस प्रकार से मारकाट हुई है वहां पर उन चुनावों में जो पिछले साल इनके हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं। मणिपुर की आपने बात कही, इससे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन वहां पर भी तो सेंट्रल फोर्सेस हैं। और क्या सेंट्रल फोर्सेस ने उसको कंट्रोल कर लिया है? नहीं किया। 200 से ऊपर लोग मर चुके हैं, आज भी जल रहा है। वहां पर जो परिस्थिति, केंद्र सरकार के जो मंत्री, गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार के, रंजन जी, उनका घर जला दिया, वहां के मुख्यमंत्री के घर को और ऑफिस को तोड़ दिया। तो यह परिस्थिति बनी हुई है, जबकि केंद्र वहां पर रिजर्व पुलिस फोर्स है। चलिए, अब मैं ये मान लेता हूं कि ये फोर्स आ चुका है, लेकिन मैं ये केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह मुझे बताइए कि भाजपा, बजरंग दल, कांग्रेस, लेफ्ट, इनको छोड़ के कोई गैर सरकारी संस्थान, कोई गैर राजनीतिक संस्थान ने अभी तक खबर की नहीं? तो जनरली तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं, जो फ्रीडम की बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, खड़े हो जाते हैं गैर सरकारी संस्थाएं कि देखिए किस प्रकार से बंगाल में। एक भी कोई आया? हम केवल, चाहे वह अभी की बात हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव की बात रही हो, चाहे वो रामनवमी रही हो, चाहे वह शुभेंदु जी की प्रदर्शन रहा हो, आपने इनके अलावा और कभी सुना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा किसी को बोलते हुए सुना है आपने? आप ये कह रहे हैं कि बाहर से आकर लोगों ने रिपोर्ट की है। तो कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, बात को कंप्लीट कैसे करने दें? 7 लोग मारे गए हैं आपके बंगाल के। आपकी जुबान से संवेदनशीलता कीर्ति आजाद जी नजर नहीं आ रही है। आप मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने को स्वतंत्र है। पूरा देश इस वक्त लाइव देख रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कीर्ति आजाद जी, लेकिन बंगाल के 7 लोगों की मौत हुई है, इसको कैसे झुठला सकते हैं आप? आप तो तुरंत मुझ पर उंगली लगा रही है। 4 उंगलियां आपके ऊपर जा रही है। आप मुझ पर उंगली लगा रही हैं, आप पर 4 जा रही है। किसको संवेदनशीलता नहीं है? मैं संवेदनशील हूं। एक आदमी, व्यक्ति की जान भी क्या जाए, अगर खरोच भी आए तो फिर आदमी को संवेदनशील होना चाहिए। जिस प्रकार से 300 लोग वहां पर मर गए बालासोर के अंदर, रेलवे के अंदर 150 लोग उसमें से बिजली लगने से मरे हैं, आपको मालूम है? यह भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता, तो वो भी खुल करके सामने कीर्ति आजाद जी, मैंने खुद जाकर बालासोर में रिपोर्टिंग की थी। आप अगर देखते तो फिर इस तरह के सवाल मुझ पर नहीं करते। और यहाँ पर चैनल पर या एंकर पर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो 7 लोगों की जिनकी जान गई है, सर आप उस मुद्दे को बहुत हल्का बना देंगे और मैं इसकी इजाजत कतई नहीं दे सकती हूँ। बात तो सुनिए, बात सुनने की नहीं है ना सर, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। बालासोर वाला मामला जब हुआ था, मैंने ही ग्राउंड जीरो पर जाकर सवाल खड़े किए थे ना। मैं मुद्दे पे ही हूं। मैं हाँ, बड़ी जबरदस्त चमक रही थी, मैंने देखा था आपको। आप बहुत संवेदनशीलता के साथ बात कर रही थी, मैंने देखा था। मैं उसको सच में सराहना करता हूं उसकी। लेकिन जब आदमी कोई कुछ बोल रहा हो, किसी प्रिटेक्स्ट में बोले, तो उसमें टोकना उचित नहीं लगता। मैं अपनी बात खत्म कर लेता तो बढ़िया रहता। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक ये पार्टियों को छोड़ करके किसी भी गैर सरकारी या गैर राजनीतिक संगठन ने इस विषय के ऊपर गंभीरता से लिया है? नहीं, क्योंकि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और राजनीतिक मुद्दा बना करके तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही इन्होंने रामनवमी में किया, यही इन्होंने किया, यही इन्होंने दीदी और दीदी में किया, यही इन्होंने प्रदर्शन के समय किया जब डंडे ले लेकर पुलिस को मारा है। मुझे पर्याप्त समय दीजिए। मैं आ रही हूँ प्रियंका जी आपके पास। बिल्कुल ठीक है, कीर्ति आजाद जी की बात हो गई। सर इतना अब मैं क्या बोलने जाऊं, लेकिन कीर्ति आजाद जी बहुत विनम्रता से, अब बहुत सीनियर है इसलिए मैं बोलना चाहूंगी, जहां पर इतने लोगों की जान चली गई हो ट्रेन हादसे में, वहां पर अगर आपको एंकर की चमक दिखाई दे रही है तो फिर मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर चमक रही थी और वहां पर मैं रिपोर्टिंग कर रही थी जहां पर लोगों की जान चली गई। सर बोलते तो मैं बिल्कुल बाल की खाल निकालूंगी, बिल्कुल निकालूंगी। आप नहीं बोल सकते हैं ऐसे, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं लौट कर आ जाती हूँ 7 लोगों की मौत पर जो पश्चिम बंगाल में मारे गए हैं। प्रियंका टिब्बरवाल जी आपके पास आते हुए वो बार आपको मणिपुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर अब सुनने सवाल सुनिए, कीर्ति आजाद जी अब सवाल सुनिए प्लीज। प्रियंका टिब्बरवाल जी वो आपको बार मणिपुर का उदाहरण दे रहे हैं, वो बार आपको मणिपुर का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर केंद्रीय मैं उनकी इधर उधर की बात से भटकूंगी नहीं। मुझे पर्याप्त समय दीजिए अपना जवाब देने के लिए। देखिए, इन्हें कई सारी बातें जो है टीवी के ऊपर झूठ कही है, या तो इनका जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं है।
इन्होंने कहा क्या कोई भी एक एनजीओ या कोई भी संस्थान सामने उठ करके आया है? जी बिल्कुल आया है। कैलकाटा हाईकोर्ट में जब यह मामला फाइल हुआ सेंट्रल फोर्सेस के लिए, तो एक एनजीओ सामने आया था जिन्होंने अपनी बातें रखी, और कुछ ऐसी भी संस्था थी जो नॉमिनेशन करना चाहते थे लेकिन उनको नहीं करने दिया, उनको एक दिन एक्स्ट्रा नॉमिनेशन के लिए दिया गया है। तो ये हो गई इनकी बात का जवाब। दूसरा, ये जो कह रहे हैं बार बार कि सेंट्रल फोर्सेस से हमें क्या तकलीफ हो सकती है, हम तो सरकार में हैं, इतनी सारी सीटें जीते हुए हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर हकीकत ये है कि इनके पैर खिसक चुके हैं रूरल एरियाज में। इसका कारण है कि इन लोगों ने इतना करप्शन और स्कैम किया है एकदम नीचे स्तर पर कि लोग अब इनके साथ है नहीं। चाहे वो 100 दिन का मनरेगा हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड स्कैम जो चल रहे हैं वो, चाहे इनकी जेल में जाते हुए मंत्री हो, ये सब कुछ जमीनी स्तर पर ये अपनी मट्टी खो चुके हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वरना एक बात बताइए ना, मुहावरे इनको सुनाने का बड़ा शौक है, इन्होंने सुनाया था जब ये दूसरे राज्यों से पुलिस मंगाते हैं तो इनके लिए मुहावरा है चोर चोर मौसेरे भाई। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि वो आएंगे यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस, तो इनकी भाषा कोई नहीं समझ पाएगा। तमिलनाडु की पुलिस की भाषा क्या पश्चिम बंगाल के लोग समझेंगे? उड़ीसा की पुलिस की भाषा क्या पश्चिम बंगाल के लोग समझेंगे? ममता बनर्जी हमेशा कहती है वो दिवालिया है, उनके पास पैसे नहीं, तो दूसरे राज्यों से पैसा खर्चा करने के लिए पुलिस बुला सकती है, मगर सेंट्रल फोर्स जो फ्री में मिल रही है बिना पैसों के, उसके लिए इनको तकलीफ है। देखिए, इनकी जो हरकतें हैं वो वायलेंस से भरती पड़ी हैं। इनका जो जज्बा है इलेक्शन लड़ने का वो वायलेंस से शुरू होता है, वायलेंस पर ही खत्म होता है। जब तक औरतों का बलात्कार ना हो, जब तक लोगों की जानें ना जाएं, तब तक इन्हें लगता नहीं कि इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है। रंजीत जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए सबका जवाब उसके बाद कीर्ति आजाद जी देंगे। रंजीत जी, टीएमसी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि 98% हिस्से ऐसे हैं जहां पर शांति बनी हुई है और केंद्रीय बलों को बुलाने से माहौल बिगड़ता है, इस वजह से टीएमसी नहीं चाहती थी कि वहां पर केंद्रीय बल पहुंचे। रंजीत मुखर्जी जी। देखिए, सिंपल जी है कि कीर्ति आजाद जी मेरे से बुजुर्ग है, उन्होंने जो बहुत सारी जगह में ले जा रही है पूरा जो हम लोग का डिबेट चर्चा जो चल रहा है, चर्चा है कि हिंसा के ऊपर, पश्चिम बंगाल का पंचायत का जो हिंसा हो रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है हम तक। एक बार फिर से मैं दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब तक जयंत घोषाल जी, चित्रा जी, मैं आ रही हूँ। कीर्ति आजाद जी, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जयंत घोषाल जी, आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस पार्टी से हालांकि उनका संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 17,000 ही कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े किए गए हैं। दूसरी पार्टियों में भी पूरी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है, टीएमसी के मुकाबले कम से कम। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? आपकी आवाज भी थोड़ी कटी। कैंडिडेट जो एक्सपेक्ट लोग किए नहीं थे जी, अभी तो भाजपा ने भी काफी कैंडिडेट दिए हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा इस समय कांग्रेस और लेफ्ट से भी ज्यादा, मतलब प्रधान प्रतिपक्ष तो भाजपा हो गया है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जैसे प्रियंका जी कह रहे हैं ना, मैं उनके साथ सहमत हूं कि बिना हिंसा चुनाव मैं 40 साल पत्रकारिता में देखा ही नहीं। तो मुझे कभी कभी लगता है इसके पीछे पश्चिम बंगाल के सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी है। जो लोग बम बनाते हैं, अगर बम का फैक्ट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हो जाते हैं एक स्टेट में, तो वहां हेवी इंडस्ट्री नहीं है लेकिन बम का कारखाना है, तो ये कोई सुखद घटना तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का नतीजा क्या होगा, अभी भी कोई ये नहीं कह रहे हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी भी पंचायत में तृणमूल कांग्रेस का जो नियंत्रण है, कैंडिडेटर में भी बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन बहुत सारे जगह सिर्फ हिंसा के कारण कैंडिडेट नहीं दिया। अगर ये भी पार्टी स्पोक्सपर्सन जरूर पार्टी के लिए बोलेंगे, लेकिन ये तो भी मानना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी जो यूपी में बीजेपी का है या दूसरी राज्य में है, पश्चिम बंगाल में जो कॉम्बैट, देखिए ममता बनर्जी भी सीपीएम के जो वायलेंस उसको कॉम्बैट करके ही पावर में आए हैं। भाजपा पहले जिस पावर में था आज नहीं है, लेकिन कॉम्बैट करने के लिए भी ऑर्गेनाइज संगठन का जरूरत होता है। वो संगठन का जो हिम्मत, जहां जहां वायलेंस होता है वहां बीजेपी और तृणमूल में फाइट होता है, क्योंकि जहां भाजपा का एग्जिस्टेंस है उसी जगह ना फाइट होगा। जहां बीजेपी नहीं है,
सिर्फ टीएमसी है, वहां टीएमसी का टेरर करने नहीं, का लेकिन जरूरत इसी क्या के है? साथ अब एक मतलब सवाल conflict of जयंत interest दिमाग में होता है। आएगा। देखिए 2019 के इलेक्शन में कुल 42 में से 18 लोकसभा बीजेपी जीतती है, 22 सीटों पर टीएमसी आ जाती है। हालांकि जब हम बात करें 2021 के विधानसभा चुनाव की, तो टीएमसी वहां पर एक तरीके से क्लीन स्वीप कर जाती है और 75 के आसपास भारतीय जनता पार्टी रहती है, जो पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीती थी। तो बीजेपी ने अपना विस्तार तो किया है, लेकिन मेरा यह सवाल है कि अगर 20,000 से ज्यादा लोग निर्विरोध जीत जाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के पास कैंडिडेट ही नहीं है, या फिर वो डर कर खुद अपने आप को पीछे कर लेते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके साथ चित्रा जी मैं सहमत हूं। पहले जो स्थिति था भाजपा का, हाँ। एक समय तो एक काउंसिलर जीता था कलकत्ता कॉर्पोरेशन में, उस दिन गुलाल बटा था। आज उस जगह भाजपा नहीं है, भाजपा बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत दूर बाकी है। सिर्फ चुनाव में वायलेंस के कारण कैंडिडेट नहीं दे पा रहा है, हो सकता है ये एक फैक्टर है जी। लेकिन भाजपा का भी संगठन, क्योंकि लोग ज्यादा तृणमूल का कैंडिडेट बनना चाहते हैं, गांव वाले, और वो सोचते हैं कि टीएमसी के कैंडिडेट बनने से हम जीतेंगे, पंचायत मेंबर होंगे, और भाजपा का कैंडिडेट बनने से तृणमूल का कैंडिडेट बनना ज्यादा अच्छा है। ये एक माइंडसेट भी है, उसको भाजपा तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी तृणमूल का कंट्रोल, नियंत्रण ज्यादा है। लेकिन अगर स्थिति जयंत घोषाल जी, लेकिन अगर स्थिति ये हो जाती है, मैं जल्दी से एक आंकड़ा दे दूं, ये 14 जून का आंकड़ा है। 14 जून को साउथ 24 परगना जिले के कैनिन में कैंडिडेट की नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी टीएमसी के ही 2 गुटों में आपस में झड़प हो जाती है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमला कर दिया। तो यहां पर तो पार्टी के भीतर भी बमबाजी हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? एक तरफ बाहर वाले आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी बीजेपी या टीएमसी कांग्रेस, टीएमसी लेफ्ट, लेकिन यहां तो पार्टी के भीतर ही बमबाजी शुरू हो जा रही है। हाँ, होता है। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ऑफिसर पश्चिम बंगाल के बोल रहे थे कि सीपीएम के समय, जो सीपीएम का पार्टी उस समय भी पार्टी करता था चुनाव का मतलब कंट्रोल, लेकिन उस समय पार्टी में जो ऑर्गेनाइज पार्टी स्ट्रक्चर था, अभी तृणमूल कांग्रेस का जो सिस्टम है, हर जिले में 2-4 करके गुट हो गया है। और ये जो मतलब इतना डेमोक्रेटिक झगड़ा के कारण आपस में बहुत सारे जगह झगड़ा होता है, ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन इसका अभिषेक बनर्जी इसीलिए हर जगह जाके गांव-गांव में बोल रहे हैं कि हमारे पुराना जो फॉल्ट लाइन है उसको रिपेयर करना है। 10 साल में बहुत सारे वाइस भी पावर में रह